आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट है बेसिक के शिक्षकों के जल्द किए जाएं परस्पर तबादले। जी हाँ, बेसिक शिक्षकों के परस्पर तबादले को लेकर के लगातार शिक्षक जो है मुखरित हैं और जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि किसी प्रकार से जो है उनकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि 20 सत्र में म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं और पूर्व में जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण को जो है 20 सत्र में किया गया है, लेकिन यहाँ पर इन ट्रांसफ़रों को नहीं किया गया, जिसको लेकर के शिक्षक परेशान हैं। तो बेसिक के शिक्षकों के जल्द किए जाए परस्पर तबादले। प्राथमिक के शिक्षक स्नातक एसोसिएशन ने सोमवार को प्रमुख सचिव बेसिक डॉक्टर MK सुंदरम को शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले लेकर ज्ञापन भेजा है। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 4000 परिषदीय शिक्षकों के परस्पर तबादले 8 महीने बाद भी पूरे नहीं हुए। विभागीय आदेश के अनुसार सामान्य और परस्पर तबादले प्रक्रिया गर्मी की छुट्टी में समानता चलनी थी। इनमें सामान्य तबादले तो 25 दिन में ही हो गए, लेकिन परस्पर तबादले में मामला फंस गया। प्रांतीय महामंत्री आशुतोष मिश्रा ने कहा है कि कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है, फिर भी 4000 शिक्षक भटकने को मजबूर हैं। तो इस प्रकार की समस्या जो है पैदा हुई है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र को जो है अटक गए हैं और अब जो है 20 सत्र में नहीं करने की बात जो है कोर्ट के द्वारा कह दी गई है और इस वजह से जो है अब यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी खिंचने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। ई शिक्षा में तो अन्वेषकों को भी टैबलेट। एकल शिक्षक प्रधान अध्यापक वाले विद्यालयों को लेकर की व्यवस्था। परिषदीय विद्यालयों के लिए जो है दिए गए हैं 2 लाख टैबलेट। बेसिक विद्यालयों में 12 रजिस्टर को डिजिटल करने जुटा विभाग। अब जरूरत पड़ने पर शिक्षा में निर्देशकों को टैबलेट देगा। विभाग की ओर से प्रति विद्यालय प्रधानाचार्य और शिक्षक को 2 टैबलेट दिए गए थे, लेकिन कुछ विद्यालयों के एकल शिक्षा प्रदान होने के कारण टैबलेट वितरण में दिक्कत आ रही थी। इस पर विभाग ने इन्हें प्रयोग लाने और इनकी मैपिंग के निर्देश दिए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एकल प्रधानाध्यापक शिक्षक वाले परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा निर्देशकों को टैबलेट दिया है। इसके माध्यम से छात्रों की उपस्थिति MDM आदि सभी 12 स्टोर डिजिटल करने की प्रक्रिया तेज की जाए। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षक अंजब ने सभी BSU निर्देश दिया कि 100% टैबलेट वितरण और मैपिंग कर इसकी सूचना पोर्टल अपलोड की जाए। यह भी कहा है कि आगे अगर विद्यालय में प्रधान शिक्षा की तैनाती हो जाती है तो शिक्षा में निर्देशों को दिए गए टैबलेट संबंधित शिक्षक और प्रधानाध्यापक को हस्तगत कर दिए जाए। तो परिषदीय विद्यालय डिजिटल को लेकर के जो है 2 लाख टैबलेट दिए गए हैं। वहीं सीतापुर अव्वल अन्य जिले करें सुधार। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 फरवरी से सभी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की रियल टाइम उपस्थिति अपडेट करने के निर्देश। इनमें सीतापुर अव्वल रहा है, जबकि फतेहपुर, महाराजगंज, जालौन, बहराइच, वाराणसी, शाहजहाँपुर, आजमगढ़, बांदा, बदायूं, मेरठ की प्रगति न्यूनतम रही है। विभाग ने 65 जिलों से नाराज जताई। विभाग ने सभी BSU और BO को निर्देश दिया कि छात्र उपस्थिति पंजिका और MDM को प्रतिदिन डिजिटल तरीके से अपडेट करना सुनिश्चित करें। तो शिक्षा में निर्देशकों को भी आप टैबलेट दिए जाएंगे। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में उतरे शिक्षक बहिष्कार। शिक्षक संगठनों ने उठाई प्रश्न और CUG सिम की मांग। झांसी से अपडेट है। ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में शिक्षक संगठन आ गए। संगठनों ने एकजुट होना शुरू कर दिया। शिक्षक संगठनों ने परिषद से ऑनलाइन कार्यों के लिए प्रश्न और CUG सिम देने की मांग की है। 15 जनवरी से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को 2 पंजिका ऑनलाइन करने के निर्देश जारी हुए हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति और मध्याह्न भोजन पंजिका ऑनलाइन प्रतिदिन पोर्टल पर प्रतिदिन अपडेट करना है, लेकिन शिक्षक संगठनों ने इस कार्य को बिना प्रश्न करने से इनकार किया। साथ ही विभागीय और विद्यालय के कार्य के लिए CUG सिम उपलब्ध कराने की मांग की है। बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष रस्किन गौतम का कहना है कि शिक्षकों की सेवा पुस्तकें अब तक सही से ऑनलाइन नहीं हो पाई। NPS खाते में पूरा सरकारी अनुदान जमा नहीं होता है। शिक्षकों से कोई कार्य परिषद जिम्मेदारी से नहीं करता है शिक्षकों के लिए। वहीं शिक्षक बिना प्रश्न के कार्य नहीं करे, इसमें कई समस्याएं। यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अंकित बाबू राय का कहना है कि शिक्षकों को विभागीय कार्य के लिए CUG सेवा आवंटित की जाए। ऑनलाइन फीडिंग में कई समस्याएं, पहले इसका समाधान किया जाए। जब तक समाधान नहीं होता तो बहस का जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 के जिलाध्यक्ष नितिन चौरसिया ने कहा है कई क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है, कई शिक्षकों को स्मार्टफोन उपयोग करना नहीं आता है। विभाग ने टैबलेट तो दे दिया है, लेकिन CUG सिम भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा कई विद्यालयों के शिक्षकों ने BSU जिलाधिकारी पद को ऑनलाइन उपस्थिति संबंधी कार्य को करने के लिए प्रश्न और CUG सिम देने की मांग की है। तो लगातार प्रदेश में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के विरोध है। वहीं कई संगठनों के द्वारा विरोध भी इसमें जताया जा रहा है। वहीं ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। रैली निकाल कलेक्टर पहुंचे ADM और सौंपा मांग ज्ञापन। शहर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते सफाई कर्मी। वहीं सफाई कर्मचारियों की ओर से भी जो है ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया गया। उत्तर प्रदेशी पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन हाजिरी को जोरदार तरीके से विरोध किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम से प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल सर ने कहा है ग्रामीण सफाई कर्मचारी क्षेत्र में BLO के साथ मतदाता पंजीकरण कार्य कर रहे हैं
उन्हें अपने तैनाती वाले गांव पहुंचकर ऑनलाइन उपस्थिति लगाने का निर्देश दिया गया। यह व्यवहारिक नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों को ऑनलाइन उपस्थिति मुक्त किया जाए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के समय सफाई कर्मचारी दूसरे गाँव में भेजकर काम लिया जाता है। गाँव में भ्रमण कर गौवंश को गोआश्रय स्थल में भेजने के साथ वहीं सफाई की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। संगठन के वरिष्ठ उपाध्याय अनूप कुमार ने बताया कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मेलों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी लगाई जाती है। जिले के 132 सफाई कर्मचारी अधिकारियों कार्यालय आवास पर ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में उनका तैनाती स्थल पर पहुंचकर ऑनलाइन उपस्थिति लगा पाना संभव नहीं है। तो लगातार जो है ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध हो रहा है। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों के द्वारा भी जो है ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया गया है। वहीं ऑनलाइन उपस्थिति से मुक्त करने की मुख्यमंत्री से मांग। यहाँ पर प्रतापगढ़ से अपडेट है। यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ऑनलाइन उपस्थिति मुक्त किए जाने की मांग की है। तो सफाई कर्मचारियों के द्वारा भी ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया जा रहा है। इनकी भी ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू की गई है। इस वजह से इनकी ओर से भी विरोध जताया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं नई अपडेट। वहीं एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती पूरी करने को निशाने पर प्रदर्शन। प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक पदों के लिए हुई थी परीक्षा के करीब 2.5 वर्ष बाद भी जूनियर हाई स्कूल के 1894 पदों में भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। इस भर्ती को लेकर लगाई याचिका हाईकोर्ट से निस्तार होने के बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती जल्द पूरी किए जाने की मांग को लेकर निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय गेट पर बैनर लगाकर घेराव कर प्रदर्शन किया। कहा कि यह भर्ती 2.5 वर्ष से अटकी है, इसलिए इस अवधि में रिक्त हुए अन्य पदों को उसमें शामिल कर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की। यह भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा न्याय प्राधिकरण PNP की ओर से 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी। इसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को आया। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का अंक मिलने को लेकर शिकायत की जांच में आरोप सही मिलने पर पुनर्मूल्यांकन के आधार पर संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को घोषित किया गया। पहले घोषित परिणाम में सफल कई अभ्यर्थी संशोधित परिणाम में असफल हो गए। इससे भी अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए और याचिका पर सुनवाई के चलते हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी। अब 15 फरवरी कोर्ट से याचिकाएं खारिज होंगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग प्रशस्त होगी। ऐसे में जूनियर शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे की अगुवाई में अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है को लेकर प्रश्न किया। उप शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने बताया स्थगन हटने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 16 फरवरी को पत्र भेजकर शासन से मार्गदर्शन मांगा गया। मार्गदर्शन मिलने के साथ ही आगे प्रक्रिया तेजी से पूरी कराई जाएगी। इस बीच रिक्त हुए पदों में भर्ती में शामिल करने की मांग को उच्च अधिकारियों को समझ रखा जाएगा। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों में कमलेश यादव, अंकित रावत, राहुल यादव और नितेश पांडे आदि ने जो है शिक्षा निदेशक से वार्ता की। तो अब देखना होगा कि यह भर्ती जो है कब पूरी की जा पाएगी, क्योंकि आचार संहिता लगने की भी शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द। पदों को बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों ने दिया धरना। मांगों को लेकर प्रदर्शन करते जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। तो यहाँ पर जो है इस अपडेट में भी यही है और जो है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जो है पद बढ़ाने की मांग की है और साथ ही साथ जो है भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने की बात रखी गई। नियुक्ति के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मुलाकात और 68 सूचित चयनितों को नियुक्ति देने की मांग उठाई। सोमवार को अचानक पहुंचे अभ्यर्थियों ने निदेशालय के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी सूचना पहुंची पुलिस ने गेट बंद करा दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 68 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। अभ्यर्थी लगातार 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह आदि से मुलाकात के बाद भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दोपहर बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा से एक प्रतिनिधिमंडल की पुलिस ने मुलाकात कराई। ने बताया कि वहाँ से बताया इस मामले को न्याय विभाग परामर्श के लिए भेजा गया, जल्दी वहाँ से जवाब आ जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। प्रदर्शन में अमरेंद्र पटेल, धनंजय गुप्ता, वीरेंद्र विक्रम आदि जो है उपस्थित रहे। चयन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग जो है अभ्यर्थी की ओर से काफी लंबे समय से उठाई जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 68 सूची को लेकर के अभ्यर्थी जो है लगातार आंदोलनरत हैं। 1 लाख घूस लेते बाबू बंदी एडी बेसिक पर मुकदमा। बलिया के स्कूल संचालक से मांगी थी रिश्वत। जूनियर हाई स्कूल की मान्यता देने का मामला। तो एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को बेसिक विभाग के सहायक शिक्षा निदेशक कार्यालय के लिपिक को 1 लाख रुपए घूस लेते दबोच लिया और बलिया विद्यालय संचालक से मान्यता देने नाम पर घूस लेता। वहीं एंटी करप्शन टीम ने एडी बेसिक और लिपिक पर जो है मुकदमा दर्ज कराया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 1 लाख घूस लेते बाबू को जो है बंदी कर दिया गया और एडी बेसिक पर भी मुकदमा जो है लगाया गया है। वहीं स्टेट कंट्रोल रूम से होगी यूपी बोर्ड परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी। 22 फरवरी से 9 मार्च तक परीक्षा बने 8,265 परीक्षा केंद्र। प्रथम पाली के समय में परिवर्तन किया गया। छात्र छात्राओं की सुविधा की दृष्टि इस वर्ष प्रथम पाली परीक्षा समय परिवर्तन किया गया। पहली पाली परीक्षा 8 से 11:15 स्थान पर होगी, पर इस वर्ष 8:30 से 11:45 तक। वहीं दोपहर पाली का समय पूर्व दोपहर 2 से शाम 5:15 तक रहेगा। नकलविहीन परीक्षा आयोजन को लेकर इस वर्ष पहली बार परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर और मुख्यालय प्रयागराज में भी एक कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया। तो टोल फ्री नंबर पर भी की जा सकती है शिकायत। टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक पेज, व्हाट्सएप, एक्स की व्यवस्था भी की गई है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम लखनऊ का टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का टोल फ्री नंबर भी सक्रिय रहेगा। तो यहाँ पर जो है व्यवस्था इस बार
सही की जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन निगरानी सीधे स्टेट कंट्रोल रूम से होगी और बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए प्रत्येक परीक्षा केंद्र के हर कक्ष की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर, राउटर स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग, वेबकास्टिंग की जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है यूपी बोर्ड में इस बार की गई है। वहीं हाईकोर्ट ने एक बड़ी जो है अपडेट निकल करके आई है कि बेटा सरकारी नौकरी में तो भी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने पर प्रतिबंध नहीं। हाईकोर्ट ने गोरखपुर के बीएससी के आदेश को किया रद्द। यहाँ पर मामला बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि मृत कर्मचारी के पति अथवा पत्नी पहले से सरकारी कर्मचारी हैं तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने की वैधानिक शर्त केवल पति या पत्नी तक ही सीमित है और इसे मृत कर्मचारी बच्चों तक नहीं बढ़ा सकते। यदि पति या पत्नी नौकरी में नहीं है तो बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति पाने का अधिकार होगा। बता कि मृत्यु के समय बेटे का सरकारी नौकरी में होना अप्रासंगिक होगा, क्योंकि कमाई का उपयोग उसके अपने परिवार, पत्नी और बच्चों की भरण पोषण के लिए हो सकता है। यदि मां नौकरी में नहीं है तो आश्रित बेटी अनुकंपा नियुक्ति मांग कर सकती है। ये आदेश न्यायमूर्ति जो है मंजीव शुक्ल ने कुमारी निशा की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा यदि मृत सरकारी कर्मी की जीवित पति या पत्नी सरकारी नौकरी में है तो परिवार के अन्य आश्रित सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के हकदार नहीं है। याचिका के पिता की प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर ब्लॉक बेलघाट जिला गोरखपुर में हेडमास्टर के रूप में सेवारत हुई मृत्यु हुई है। परिवार में विधवाएं, अर्जकर्ता की माँ व 2 अवैध बेटे और अवैध बेटी है। याची 75% स्थायी रूप से विकलांग है, दिव्यांग है और पूरी तरह से पिता की कमाई पर निर्भर थी। यह भी कहा गया यदि याची को पिता की मृत्यु बदले अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है तो उसे भाई को आपत्ति नहीं होगी। बीएससी गोरखपुर ने आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया। मृतक का बड़ा बेटा सरकारी कर्मचारी है, इसलिए परिवार के सामने वित्तीय तनाव नहीं है। न्यायालय ने माना कि सरकार ने जानबूझकर नियम 5 में संशोधन किया है ताकि बेटे को शामिल न किया जा सके। संशोधन के साथ 4 सितंबर 2000 के सरकारी आदेश के मद्देनजर अनुकंपा नियुक्तियों का याचिकाकर्ता दावा खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हल्फनामे में कहा गया कि भाई सरकारी नौकरी में परिवार माँ और भाई बहन से अलग रह रहा है। उदाहरण रिकॉर्ड पर ऐसी कुछ सामना होने से कि भाई कमाई परिवार के भरण पोषण पर्याप्त है। बीएससी गोरखपुर आदेश सही नहीं मानते हुए रद्द कर दिया। तो यहाँ पर जो है बेटी सरकारी नौकरी में, बेटा सरकारी नौकरी में है तो भी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने पर प्रतिबंध नहीं है और उसको इस आधार पर जो है नियुक्ति मिल सकती है। तो साथियों आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के जुड़े रहिएगा शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।